41 बार बाइबल में किसका जिक्र आया है? बादशाही का। और नए अहदनामा में पता है कितनी बार आया है? 172। कितना? 72। और इन दोनों को इकट्ठा करके हम देखें तो पता है कितना बनता है? 213 बार किसका जिक्र आया है? बादशाही का जिक्र आया है। और 7 किताबें हैं जिनमें बादशाही का जिक्र नहीं है। आपको पता है ये क्यों नहीं है? इसका भेद, ये भेद वो है जो आपकी अभी समझ से बाहर है। अगर मैं आपको वो समझाना शुरू करूंगी कि ये 7 किताबों में क्यों नहीं नाम आया। आपको पता है खुदा ने कितने दिनों में ये दुनिया को रेडी किया था? 7 दिन। और किस दिन हम चर्च जाते हैं? 7 कलीसिया है, 7 भेद है, खुदा की 7 रूहें हैं, ये भेद है। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ रहेंगे। वो 7 किताबें हैं जिनमें बादशाही का जिक्र नहीं मिलता। हिफ्सियो, फिलिपियो, तिमोथियस पहला, तीतस, फिलेमोन, करंथियो दूसरा, पहला करंथियो, इनमें हमें बाइबल में इनका जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि ये मैंने उर्दू बाइबल में देखा है, इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम कि इसमें बादशाही का जिक्र मिला कि नहीं। बादशाही का मतलब कि राज करना। बहुत से बादशाह पुराने अहदनामा में आए। दाऊद नबी भी बादशाह था, बादशाह थे कि सुलेमान बादशाह था। बहुत से बादशाह राज किया। और बनी इसराइल का जो पहला बादशाह था, आप जानते हो वो कौन है? साउल। उसके बाद दाऊद आए, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत से बादशाह आए। हम देखते हैं कि उन्होंने बादशाही की। बादशाही का जो मतलब है शहाना, मालकाना, राज, दीनी, संतरन यानी हुकूमत करना। मालकाना का मतलब मालिक के तौर पर पेश किया जाना, इख्तियार करने वाला, हकूक पूरे करने वाला। पुराने अहदनामा में इस वजह से बादशाह मुकर्रर किए थे कि वो लोगों को चला सके। आज भी हम देखते ना, अक्सर हम कहते होते थे ये स्टोरीज में छोटी होती है ना, मैं कहती थी ये फिल्मों और ड्रामों में होते हैं बादशाह। क्या असल में बादशाह होते हैं? हाँ, असल में है। पुराना अहदनामा पढ़े तो हमें उनके अंदर बादशाह का जिक्र मिलता है। अस्तर की किताब में देखें, उसमें हमें बादशाह का जिक्र मिलता है। उसमें हमें 7 दिनों का भी मिलता है। 7 दिन क्या चली? ज़ियाफत चली। और ये 7 किताबों का भी हमें उसी से जिक्र मिलता है। खुदावन की बादशाही हम देखते हैं 2 तरह की बादशाही है। कितनी तरह की? 2 तरह की बादशाही। अब हमें एक आयत जिसमें हम पढ़ते हैं, हमारे बाप कौन कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं। चलो मेरे साथ ये जरा पढ़ कर हम इस दुआ को फिर से करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। आमीन। अब यहाँ पर हम देखें खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए भाई से बरकत। यह हमें किस में मिलती है? मत्ती की अंजील में, उसका 6 बाब में, उसका 6-10 बाब में, 5 बाब में ये ऐ हमारे बाप हमें मिलती है। ठीक है, उसमें हम एक बात को गौर कर रहे हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती, तेरी बादशाही जमीन पर भी तेरी बादशाही आए। इसका क्या मकसद है? कभी सोचा? इस बात को मैं अभी आपके साथ खोलती हूँ। बादशाही का मतलब जिंदगी भी है। क्या है? 2 तरह की बादशाही है। कितनी तरह की है? 2 तरह। एक आसमान की बादशाही है और एक जमीन की बादशाही है। एक इंसान की बादशाही अलग है और खुदा की बादशाही अलग है। आपने देखना है, अब बताने का मेरा मकसद ये है कि हमने कौन सी बादशाही में दाखिल होना है। 2 तरह की बादशाही है। आसमान की बादशाही किसको जाहिर करती है? रास्तबाजी को। और जमीन की बादशाही किसको जाहिर करती है? नाफरमानी को। ये जमीन के बादशाह। बादशाही खुदा की हजूरी भी है। क्या है? बादशाही खुदा की हजूरी भी है। जो बादशाह होते थे वो लोगों पे क्या करते थे? राज करते थे। और ये आपको पता है पुराने अहदनामा में बादशाह के सामने जो कोई भी आता था वो सबसे पहले बादशाही की क्या करते थे? तारीफ करते थे, बादशाह तू अब तक जीता रहे। ऐसे ही है ना, दानियल नबी
जब वो शेरों की घाड़ में डाला गया था तो बादशाह आया है, दानियल तेरे खुदा ने तुझे बताया। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? ए बादशाह तू जीता रहे। ऐसा ही आज हम अपने बादशाह के सामने आते, क्या हम ये ऐसी बातें करते? ऐसी बातें करने से पहले हम तो अपनी बातें करना शुरू करते हैं। मैंने जो आपको इसका मतलब बादशाही के मीनिंग जो आपको मैं बता रही हूँ, इस पर आपने तवज्जो करना है। बादशाही का मतलब क्या है? हुकूमत करना, अपनी मर्जी करना, राज करना, हुक्म देना, संतरण। क्या है? संतरण। क्या करना? हुकूमत करना। अब हम देखें इसे एक लफ्ज बादशाही का जो है ना, ये अक्स है, दूसरा अक्स है। ये क्या है? दूसरा अक्स है जमीन का। बादशाही का ये दूसरा अक्स है जमीन। अक्स हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि ये आईना है, मिरर, इसे हम अक्स देख सकते हैं, ऐसे करके तो सब नजर आता है, दूसरा अक्स। इसी तरह ये आसमान का दूसरा अक्स है। ये क्या है? दूसरा अक्स, मिरर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुदावन की बादशाही देखी है। अब जानते हो वो कौन है? नए अहदनामा में, पुराने में भी कुछ लोगों ने उसकी झलक देखी थी, पर नए में हम देखते हैं खुदा का एक शागिर्द था। कोई बता सकता है वो कौन था? यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, जिसने खुदा यीशु मसीह की बादशाही देखी। यीशु ने बोला ना कि मेरी बादशाही आखिर तक एक है जिसने देखनी है। वो कौन था? यूहन्ना, जिसने 24 बुजुर्गों को देखा। किसको देखा? तख्त को देखा, खुदा के 4 वो क्या देखा? 7 जलते हुए क्या देखे? 4 उसका क्या नाम है? चिराग बलते हुए देखे उसने। और हम मिसाल के तौर पर हमने भी खुदा की बादशाही देखी है। कैसे? जब हम अपनी जिंदगी में इनको ले लेते, यूहन्ना के जरिए हम मुकाशवा पढ़ते हैं ना, खुदा ने उस पर जाहिर किया ना, उसके जरिए अब ये सारी चीजें देखते हैं। जब कोई शख्स पानी और रूह से पैदा होता है वो खुदा की बादशाही में नहीं। इस आयत को मैं पढ़ती हूँ, यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। आप अपनी बाइबल अपने साथ रखा करें, ठीक है? इसमें मैं पढ़ती हूँ, जब कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है इससे कि हमें खुदावन की बादशाही में एंटर होने से पहले, अंदर जाने से आपको किस में दाखिल होना पड़ेगा? पानी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, रूह में, रूह कुदस आपके पास होना जरूरी है, और पैदा नए सिरे से आपको पैदा होना जरूरी है। अभी आप बैठते हैं, सलाम दुआ बाद में, ठीक है? बैठ जाओ, आप टाइम से आया करें। और आपको क्या है? खुदावन की बादशाही में एंटर होने के लिए किसकी जरूरत है? नए सिरे से पानी से क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और रूह कुदस से। और हम देखें यीशु मसीह ने बादशाही सह सह कर क्या की? दुख सह सह कर खुदा की बादशाही की है ना। दुख सहा तो फिर वो आज बाप की दाहिनी तरफ बैठा है ना। वो सिर्फ हमारे लिए। इसे स्टॉप कर, डिस्टर्ब हो। यीशु की दुख सह सह कर बादशाही से। क्या हम दुख सहते? नहीं सहते। एक दुख आता है हमारी अपने गुनाह की वजह से। एक दुख वो होता है जो खुदावन की तरफ से आता है, उसमें सुकून, इत्मीनान है। खुदा की बादशाही के लिए दुख सहना होगा आपको। कोई सह सकता है? फिर ही आप उसकी बादशाही में एंटर होंगे। आप कहेंगे बस अब यीशु को मान लिया है, अब तो सिर्फ बरकतें ही आती रहे, खुशियां ही आती रहे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये वो ईमानदार समझ सकता है जो प्रॉपर खुदावन में है कि खुदावन को मानने से तकलीफों का शुरू होना है। यीशु मसीह क्या खुदा बाप का वफादार नहीं था? फिर क्यों दुख सहा? क्योंकि बादशाही के लिए दुख सहने पड़े। अच्छा लीडर वो है क्या?
आज के बादशाहों को देख ले, आपको पता है यस्सु ने उस वक्त के बादशाहों को मुकर्रर किया था, उनसे उस तरह से बादशाही नहीं संभाली गई। पर देखिए उस वक्त भी खुदावन क्या कहता था कि यहोवा मैं हूँ, मैं तुम लोगों का बादशाह हूँ। फिर भी उस वक्त भी लोग कहते थे हमें तो बादशाह चाहिए। सैमुअल को कहते हमें तो बादशाह चाहिए। खुदा कहते हैं इनको बता दे कि वो दुनिया का जो बादशाह होगा ना, वो तुम पर जुल्म करेगा, वो तुम पर सितम करेगा। वो कहते हैं हम सह लेंगे, पर हमें तो बादशाह चाहिए। आज भी लोग ऐसे ही है। खुदावन चाहता है कि ये चीज ना मिले, लोग कहते हैं हम सह लेंगे, हमें मिल जाए। निशान, ये खुदावन की सच्ची इदालत का इंसाफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी सहते हो। हालेलुया। ये खुदावन की सच्ची बादशाही का निशान है, जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ आ रहे हैं। उसका नाम यकूब, अय्यूब के बारे में कौन कौन जानता है? क्या वो रास्तबाज ना था ना? उसने दुख सह सह कर अपनी जिंदगी में क्या लिया? खुदा की बादशाही उसके अंदर आ गई ना। और देखते ये खुदा की सच्ची अदालत का निशान भी है, दुख सहना भी, दुख सहना। पुराने अहदनामा में आपको पता है बादशाह की मर्जी के मुताबिक कोई भी इंसान बादशाह के सामने नहीं जा सकता था। कोई भी बादशाह की मर्जी के खिलाफ चला जाता था ना, तो उसकी क्या कर देते थे? मौत हो जाती। अगर बादशाह चाहे उसकी तरफ आशा कर देता था तो उसकी माफी हो जाती थी कि ये मेरी तरफ से, मैंने इसको इजाजत दी है तो आइए। आपको पता है एक और बात, पुराने अहदनामा में खुदा के पास कोई इंसान नहीं जा सकता था। हैकल में आपको पता है सिर्फ काइन ही जाते थे कुर्बानी के लिए खुदा के हुजूर। उस वक्त खुदा के बादशाह के पास कोई जा नहीं सकता था। पुराने अहदनामा में जो कोई भी गुनाह की हालत में बादशाह के सामने चला जाए उसकी मौत हो जाती। ये हम खुदा की बात करें, हमारा खुदा क्या था? पुराने अहदनामा में ऐसा नहीं था कि हम खुदावन के पास जा सके और क्या करें उसके पास है। पुराने अहदनामा में ऐसा होता था, जो कोई बादशाह के पास जाता तो उसकी क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं दो बेटों की मिसाल, मत्ती में देखिए 21 उसकी 31 आयत में। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वसूल लेने वाले और फैशा औरतें तुमसे पहले खुदावन की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर खुदावन उन लोगों का कह रहे हैं फैशा। अब लोग तो यही समझते होंगे ना, इसका मतलब हमें तो कोई अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो गुनाह करने वाले पहले खुदा की बादशाही में जा रहे। ये खुदावन फरिसियों को भी कह रहा था कि तुमसे पहले वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो कलाम का नहीं ना पता। जब वो कलाम सुनेंगे वो तौबा करेंगे और सच्चे दिल से तौबा करेंगे और वो बदी वाले काम छोड़ देंगे। आज जिसको कलाम का इल्म भी है, पढ़ता भी है, पर अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? गुनाह कर रहा है। हमने बादशाही का मतलब सीखा है क्या? अभी हमने उस आयत पे जाना है, हमारे अहबाब पर जाना है कि हमारे बाप का मतलब क्या है। अभी मैं आपको इस सारी बात का निचोड़ समझा दूं कि बादशाही का मकसद क्या है। खुदा उनको कह रहा वो दाखिल हो जाएंगे। आपको पता है जिसके गुनाह ज्यादा होता है वो प्यार भी ज्यादा दिखाता है, ऐसा ही ना। और जिसके ने इतने गुनाह ने उसने कहा मैंने कौन सा गुनाह किया, मैं क्यों ऐसा करूं। खुदा यीशु मसीह वहां पे उन्हें ये बताना चाह रहा है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई करता है। खुदावन जिससे कहता था वही उसके पास आता था, आपको पता है। पर यीशु मसीह ने बाप से हमारा क्या करवाया है? मिलाप करवाया है। क्या करवाया है? सुलह करवाई है, मोहब्बत करवाई। कैसे? खून देकर यीशु ने ये काम किया है। वो दरवाजा बादशाही का उसने खोल दिया है। खुदावन की बादशाही कौन है? हम हैं। वो किन पर बादशाही करना चाहते हैं? पहाड़ों पर, जमीन पर या बादलों पर? नहीं, वो हम पर बादशाही करना चाहता है, वो हम पर राज करना चाहता है। क्या आज आपका खुदा, आपका यीशु आप पर राज कर रहा है? आप गौर करते हैं? ये बात आपसे ज्यादा कोई नहीं जा सकता। हमेशा तक खुदा की बादशाही कायम रहेगी। ऐसा ही है। मत्ती की अंजील में देखिए
उसमें हमें मिलता है 24 की 14 आयत में। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अब इस बार ये भी बात, जब खुदावन की पूरी धरती पर, पूरी वाम पर, कलीसिया पर बादशाही छा जाएगी, तब उसने एंटर हो जाना है। इस बात को भी सुन ले, तब उसने आ जाना। खुदावन के कलाम में लिखा है, अगर तेरा ईमान राई के दाने की भी मानद है, थोड़ा सा है, तो तू इन पत्थरों को, इस पहाड़ को कह सकता है कि यहाँ से सिलक जा, हट जा, तो ये तेरा हुक्म मानेंगे। अगर खुदा का राज आप पर है, अगर जिसके ऊपर खुदा का राज ही नहीं है, वो कहता रहेगा ना बदरूहें निकल जाए, ये हो जाए, तो वो नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर आकर बदरूहें बैठ जाएगी। और एक और बात, खुदा की बादशाही छुपा हुआ क्या है? खजाना है। आपको पता है खुदा की बादशाही का खजाना कहाँ छुपा हुआ है? खुदा ने अपना खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। आपको पता है, हमें वो हमें अपना खजाना रखना चाहते हैं। उसने जिंदगी का दम किस में फूंका? हम में फूंका, ताकि हम क्या करें? नूर में चले। एक और बात है, खुदा ने एक बात और क्लियर करता है कि जो मेरे लोग हैं ना, वो पता है किसकी तरह? अकाब की मानद चमकेंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं खुदावन में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, या मैं इतना खुदावन में हूँ। खुदा कहता है वो दूर से चमकना शुरू हो जाएगा। हीरा जो को होता है, वो कोरे में, गार में भी होना तो चमकता है कि नहीं चमकता? चमकता है। जो हीरा नहीं होना होगा, लोग वो समझ जाएंगे ये हीरा नहीं है। ऐसे ही ना, उनके रवैये से, उनकी शक्ल से हम पहचान जाते हैं। ऐसे ही ना, हीरे की भी चमक से पहचानेंगे ना। हीरे वो है जो खुदावन में है, उनके अंदर इत्मीनान है, सुकून है, उनका रवैया ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। वो कहेंगे आप अपनी फैमिली में अलग की है, ऐसा कहेंगे कि नहीं? आपको देखने तो, जब मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आपसे सुकून आता है, बड़ी कुव्वत मिलती है। वो क्या है? इस बात को भी हम पढ़ते हैं 32 उसका 13 बाब उसकी 43 आयत में भी देखे। उसमें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में अकाब की मानद चमकेंगे। क्या होंगे? चमकेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जिसके पास कान हो के वो सुन ले। खुदा कहते हैं जिन्ना कोल कान नहीं है वे ओ सुन लो, कि मेरे लोगों को दसना नहीं पेगा कि मैं इन्ना दुआ करने वाला या इंज करने वाला। खुदा कहते मैं उन्होंने जानना वा, सुन लो तुसी। कुछ लोग खड़काना करते कि मैं खुदा विच, मैं खुदा, पर उनका क्या? उनकी दुआई जिंदगी नहीं होती, उनका कलाम पढ़ने का दिल नहीं करता, उनको अपनी कामों से फुर्सत नहीं मिलती। दुआ का पूछ लें, दुआ का टाइम नहीं। क्या उनके ऊपर खुदा राज कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या खुदा हुकूमत कर रहा है ऐसे लोगों पर जो कहता दिल नहीं करता, टाइम नहीं है, बस अबलीस नहीं रोक रहे? उनके ऊपर खुदा नहीं राज। जिनके ऊपर खुदा राज कर रहा है ना, हुकूमत कर रहा है, वो दुआ के बगैर ठहर नहीं सकते। वो खुदा के घर में जाने से ठहरे, दुख तूफान आते हैं वो कहेंगे नहीं, मैंने खुदा के घर जाना ही जाना है। उन पर कौन राज कर रहा है? बादशाही राज कर रहा है, खुदावन यीशु मसीह। हम पढ़ते हैं कि वो सलामती और सुलह का क्या? शहजादा, बादशाह है। क्या वो आप पर राज कर रहा है? आज ये दो बातें आप अपने साथ लेकर जाए कि मेरे ऊपर कौन राज कर रहा है? अबलीस राज कर रहा है या खुदा राज कर रहा है? यीशु ही है बादशाही का दरवाजा। दरवाजा खोलने के लिए किसकी जरूरत है? चाबी। आपके साथ यीशु होना बहुत जरूरी है, खुदा का रूह होना बहुत जरूरी है। वही बादशाही में दाखिल होगा जिसके अंदर यीशु की मोहब्बत है। यीशु ने एक बात और कही है, कोई जानता है? बेबीज, आपके लिए भी ये बात है। खुदा ने कहा है कि मेरे पास, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। अब यहाँ पर एक बात आपके ज़हन में आती है कि बादशाही तो इन बच्चों की है, तो फिर उत्थे वड्डियां दा काम नहीं हैगा। जेरे अखर जेरे नखरियां विच रहंदे ना, उन्हें तो मैनू बुलाया नहीं, तो मैं उनके वाल क्यों जावां? उन्हें तो मैनू दावत नहीं दी, तो मैं क्यों जावां? ये क्या है? उनकी क्या है? ईगो है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
अब बच्चों को देख लो, उनको प्यार से कहा, वो आते कि नहीं आते? उनके अंदर एक होती बात, उनको डांट भी लेना, उनके अंदर ये सिस्टम नहीं होता, वो भूल जाते जल्दी। खुदा ने क्या कहा, अगर तुझसे कोई माफी मांगे तो तुझसे माफ कर। असि कहते तेन हुण माफ कर देता है, मैनू हुण नजर ना आए, ये माफी हमारी होती। और मैं तेन बुला, मैं तेन माफ कर देता है, मेरे कोल नहीं, कोल है, मैं घरों बाहर चले गया, ये होती हमारी माफी। ऐसी नहीं। अगर हम किसी दोस्त से, बच्चों से ऐसे करें, वो ऐसा नहीं करें, वो जल्दी भूल जाते, माफ कर देते। अब खुदावन ने कहा है बच्चों की तरह। आसमान की बादशाही कैसे है? बच्चों की तरह। बच्चे, अब देखिए बच्चे है ना, इनको मैं इधर नीचे भी बिठा दूंगे ना, बच्चे इधर से उधर के नीचे आ, ये गुस्सा नहीं करेंगे, ये चुप करके बैठ जाएंगे। बच्चे बड़े को यहाँ से उठ के आया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, ਉਹਨੂੰ पहले गल ही अपनी इज्जत दी पै गई, मेरे तो कोई राज, मेरी तो मर्जी नहीं पूरी हुई, मैनू क्यों नहीं इतनी उच्ची जगह पे बिठाया। देखिए खुदावन हमें ये सिखाना चाह रहे बच्चों के, यहाँ पर हमें इस वजह से मिलता है कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। बड़े में क्या है, मैनू उच्चा उच्चा रुतबा चाहिए, छोटा ऐसा नहीं है। छोटे को जहाँ पर मिला वो खुशी से बैठ जाता है, ऐसे है कि नहीं? ऐसा ही है। यसु बाप, खुदा बाप और यसु एक है। क्या है? खुदा बाप और यसु एक है। खुदा ने यसु को बादशाही दी। किसको दी है? यसु को बादशाही दी। यसु ने कहा है अगर, लेकिन यसु ने अब एक बात और कही है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदावन की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। हालेलुया। आप जानते हैं यसु ने ये बात किनको कही है? फरीसी वगैरह थे वहाँ पे, बदरूहें लोगों में जब आती थे ना तो यसु निकालता था। यसु कहता है तुम्हारे दरमियान तो किसकी कुदरत आ गई? किसकी कुदरत से मैं ये कर रहा हूँ? खुदा ने उसको कुदरत, ये कुव्वत, ताकत दी है ना, क्योंकि वो खुदा है। खुदा कह रहा तुम्हारे दरमियान तो मैं आ गया हूँ। यसु मसीह जब इस दुनिया में आए उसने किसके क्या बात की मिलादी शुरू की? तौबा कर लो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हम ये अभी भी सुनते आ रहे हैं कि बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं हम ये बात कि खुदावन आने वाला है, बादशाही आने वाली, तौबा कर लो, पर उसने अभी तक नहीं आई। हमने इस आयत को भी आगे पढ़ा है कि जब सारी दुनिया पे उसका राज होगा, जब पूरी दुनिया हर घुटना झुक जाएगा कि खुदा यसु मसीह खुदा बाप का बेटा है, उसका राज होगा, उसके लोग उसकी मर्जी पर चलेंगे, तो क्या होगा? वो आ जाएगा। हमने इस आयत को पढ़ा है, मेरे साथ आप इस आयत को नोट कर ले। आपने इस आयत को पहले पढ़ लिया, मत्ती उसका 24 उसकी 14 आयत में, जहाँ पे खुदा ने कहा तब दुनिया का क्या होगा? आखिर होगा। अब खुदा यसु मसीह लोगों की भीड़ में, ऐसे ही है बादशाही उसमें है ना, लोगों में रह रहा है ना, अपनी मर्जी चला रहा है, बता रहा है, कलाम उनको कह रहा है कि बदरूहें भी उसके ताबे है। यसु मसीह के आगे तो बदरूहें भी डरती है। कि आज के लोग खुदा से डरते हैं? आपको पता है हम पर कौन राज कर रहा है? अब सीधे लफ्जों में इस आयत को मैं पढ़ लूं फिर आपको समझ आएगा। खुदा के कलाम में लिखा है बस गुदा तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, तुम उसकी ख्वाहिश के ताबे ना रहो। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? हमारे फानी बदन में कौन बादशाही कर रहा है? गुनाह। गुनाह ही शामिल कर रहा है ना। अब गुनाह क्या है? हम पर कौन बादशाही कर रहा है? गुनाह। अब लोगों का दिल ही नहीं करता दुआ करने में, टीवी देखने को दिल कर रहा है, उसके ऊपर कौन है? गुनाह। उसके अंदर क्या है? फानी उसके बदन में क्या कर रहा है? बादशाही कर रहा है। जब आपके अंदर गुनाह, आप किसके गुलाम है? गुनाह के। कुछ लोग अपनी फितरत के गुलाम हो जाते हैं, कुछ झूठ के गुलाम होते, कुछ टीवी के गुलाम होते। उनके ऊपर राज कौन कर रहा है? टीवी, फोन्स, ज़िनाकारी, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? गुलामी में। उनके ऊपर राज कौन कर रहा है? फिर हम कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर जरा, आसमान पे तो उसकी आसमान पे तो मर्जी पूरी हो रही है, जमीन पे उसकी मर्जी नहीं पूरी हो रही। बदरूहें तो उससे डरते हैं। आज की जो बदरूहें कौन है? आप जानते हैं आज की बदरूहें कौन? इंसान है, वो खुदा से डरती नहीं। टीवी बड़े जोश से देखा जा रहा है, गाली बड़ी मजेदारी से दी जा रही है, क्या हम डरते? हम गाली दे रहे हैं, हम पर कौन नाराज कर? जिसके अंदर खुदा का रूह है, खुदा बादशाही कर रहा है ना, वो शख्स कभी भी गाली नहीं दे सकता।
वो शख्स कभी भी गाली नहीं दे सकता, वो गुनाह का गुलाम नहीं है उसके फानी बदन में। खुदा कह रहा है कि तुम यहाँ पे ग्रंथी हो, ये रोमियो के खत पे, कि तुम्हारी बॉडी में ना अब कौन ना एंटर करे, गुनाह बादशाही ना। हम इसका मतलब किसी के ताबे है, किसके ताबे है? गुनाह के, अबलीस के ताबे है। पुराने अहदनामा में देखे बहुत से बादशाही गुनाह के ताबे हो गए थे, इसलिए उनसे बादशाही संभाली ना गई। इसी वजह से नए अहदनामा में यस्सु को आना पड़ा, क्योंकि उसने बादशाही की, ऐसी बादशाही की दुख सह कर। आपको अगर गुनाह को छोड़ना ना, आपको तकलीफ होगी, टीवी देखना, उसको छोड़ने में आपको नहीं 2 दिन तकलीफ होगी, नहीं जी मैंने नहीं छोड़ना, मैंने देखना। जब आप मुसलसल इस काम को करना शुरू होंगे, आप इससे अलग हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। किसी काम को करके तो देखिए, हो जाएगा। खुदा कहता है मेरे लोग कोशिश नहीं करते। आज लोग कोशिश ना करने की वजह से क्या हो गए? गुलाम हो गए, गुनाह के, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो गए। उनका ऊपर कौन बादशाही कर रहा है? शैतान। इसलिए मैंने बताया कि 2 तरह की बादशाही है, एक तो खुदा की है, दूसरी शैतान की। जमीन पर कौन बादशाही करता है? शैतान। इस जहान का बादशाह कौन है? अबलीस है। इसके बटियर देखा कितने हैं? मूवीज, ड्रामे, इसके क्या है? बहुत ज्यादा है। लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं, इसके ऐप बहुत ज्यादा ना, कहते ना सी फोन हो लेना जिन्हें ऐप बहुत ज्यादा हुई है, ऐसे कहते हैं। अबलीस के ऐप बहुत है, ज़िनाकारी के, आज़ादी है। खुदावन इन चीज़ों से हमें क्या करता है? मना करता है। और खुदावन के कलाम में हमें ये बात मिलती है कि तुम्हारे फानी बदन में ना गुनाह एंटर ना कर सके। आज लोग की बड़े आसानी ना कह देते मेरे उत्ते खुदा राज करता है। उन्होंने जिंदगी तो तुसी वेख के तुसी समझ आओगे, चर्च हो नहीं जाता, बाइबल हो नहीं पढ़ता, तो समझ दो ना वो गुलामी दे विच है। गल बिल्कुल हकीकत है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅਬਲੀਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੀਸੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ लुका में। और चलते चलते मनादी करते कि आसमान की बादशाही नजदीक है। यस्सू ने सफर कर दे लोगों ने दसदा कह के हुण नजदीक रह गया टाइम, जल्दी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हले भी लोग ठंडे आ। जब फरीसी ने उससे पूछा कि खुदावन की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदावन की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहे कि देख वो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देख खुदावन की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। हालेलुया। हुण इत्थे फरीसी ते यसू दे शागिर्द भी पूछदे खुदावन तेरी बादशाही कदों आएगी, तू ते चला जाएगा, उन्हें पता कदों आएगी। यसू ने कहा, एक इसी अंजील में लिखा हुआ है, उसमें खुदा कहता है खबरदार कोई तुम्हें झूठा दिलासा ना दे दे। आज लोगों को कहते ना उधर बहुत मौजे होंदे पे, इत्थे इत्थे ते उत्थे, ए भी की कहते कि इत्थे खुदा दा बड़ा काम हो रहा है, पर उत्थे काम ना होंदा। असीं चले जाने सानू इन्ना पता ही नहीं, क्योंकि सारे उत्ते खुदा दी बादशाही हो ही नहीं रही, सानू पता ही नहीं, कोई तजर्बा ही नहीं है। इत्थे खुदा उन्हां नूं की कहंदा है, खबरदार हो, तोड़े नाल मैं हैगा वा, तो तोड़े विच मैं कोल है, तो तोड़े कोल खुदा दी दरमियान दे विच खैमा ज़र में हो गया वा। दरमियान दा ते मतलब अगर हम देखें ग्रीन में वहाँ पे लिखा हुआ खैमा ज़र, खुदा तोड़े विच खड़ा हो के तुहानूं कह रहा कि मैं आ गया। बादशाही जदों विच आई है तो फिर किते राज रहिंदा है? बादशाही तो नहीं करनी ना, ओही जदों विच आ गया तोड़े तो फिर किसी और बादशाह की जरूरत नहीं है। आगे खुदा कहते लुका में उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावन की बादशाही खाने पीने पर नहीं है, बल्कि रास्तबाजी और इत्मीनान और खुशी और मोहकम से है, जो पाक रूह की तरफ से मिलती है। हालेलुया। खुदा कह रहा वे लुका दी अंजील और 17 बाब और 20 से 21 इस आयत को हम निकालेंगे। कपड़े से कर यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावन की बादशाही खाने पीने पर नहीं है। कुछ लोग खान पीन दी तैयारियां कर रहे हैं, अज पार्टी है, अज इबादत है, चंगा खाना बना रहे हैं, पर खुदा की कहता है कि मेरी बादशाही खान पीन ते नहीं हैगी, तोड़े उत्ते जरा मैं कलाम देना उन्होंने अपने उत्ते ले लो, दे उत्ते की करो अमल करके वहाओ, तो फिर मैं तोड़े उत्ते राज करांगा।
ये मिल गई। यहाँ पे थोड़ी मेरे ख्याल में आवाज़ चेंज थोड़ी लुक्का चले। आप मेरे साथ इस हवाले को मैंने नोट किया हुआ, इस पे आप लिख ले, ठीक है। मैं इसका आपको हवाला दे दूंगी, खाने पीने वाली आयत वाला। हाँ, रोमियो उसका 14 और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि खुदावन की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी पर है। अब देखिए, हम खाने पीने पर अगर रहेंगे ना, सिर्फ खाना कर ले, कोई पास्टर आ जाए, आप उनके लिए क्या कर रहे जी, अच्छा अच्छा खाना बना रहे जी, खुदा का खादम आ रहे, अगर वो आपको कलाम सुनाए उस पर आप अमल ना करें तो क्या खुदा की बादशाही ऐसे पूरी हो रही है? वो कलाम जो लेकर है उस पर तो हम अमल नहीं कर रहे, हम उनको खाना खिला रहे, ये कर रहे, उससे कोई फायदा नहीं। जब आपका वो खुदा का दास, खुदा का खादम आपको कलाम सुनाता है, उस पर अमल कर दिखाएंगे तो क्या होगा, खुदा की बादशाही आपके ऊपर एंटर होगी। और इसके साथ क्या होगी, रास्तबाजी, इत्मीनान और खुशी। मुकम्मल का मतलब यानी मुकम्मल, खत्म, फिर पूरी होनी है। फिर आपके अंदर क्या होगा, खुदा की बादशाही। तो खाने पीने तक ही ना रहे कि खुदा सिर्फ कुर्बानियां चढ़ा रहे हो, देगा चढ़ा रहे हो, खुदा राजी हो। इंज खुदा ने राजी नहीं होना। खुदा इदो राजी होएगा जदों तुसी उनके कलाम ते अमल करोगे, बिना नागा दुआ करोगे, बिना नागा कलाम पढ़ोगे। फिर थोड़े ते कौन राज कर रहा है, खुदा यीशु मसीह। रूह कुदस तुहानू गाइड करेगा। अगे खुदा दे कलाम दे विच लिखा है, खुदा ने हमें तरीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में क्या किया है, दाखिल किया है। किसकी बादशाही में दाखिल किया है? इन्ना मतलब लोकी बड़ी ज्यादा पुरानी अहदनामा विच किंदे विच सी, कैद विच सी, कब्जे विच सी। यीशु मसीह ने सानू छुड़ाया है। यीशु मसीह ने जान दे के सानू तरीके दे कब्जे विच छुड़ा दिता। देखते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन मरा है ना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो उसने नीचे भी मनादी की, नीचे भी अपनी बादशाही का मैसेज दिया है। आलमे रवा में भी वो उतरा था। और उसके बाद वो कहते हैं, ए छोटे गल्ले ना डर, ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया है कि तुम्हें यह बादशाही दी। हालेलुया। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की जाती है, खुदावन की नज़र में सब इक्वल खादम है। ओके, कोई छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरे सब ये की पुतली की तरह है मेरे खादम, वो अपने महबूबों से इक्वल मोहब्बत करता है। ऐसे ही है। अब वहाँ पे कह रहे हैं, छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया है कि तुम्हें अपनी बादशाही दे। यानी कि खुदा को अच्छा लगता है जब हम छोटे हो या बड़े हो। इतना सा भी बच्चा खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू हो रहा है ना, तो खुदा से क्या कह रहा है, मत डर, मुझे ये खुशी हुई है कि तू मेरे कलाम पर अमल कर रहा है। तेरे ऊपर क्या हो रही है, मेरी बादशाही पूरी हुई है, खुदा का नाम लेने वाली होगी, खुदा की इबादत करने वाली होगी। तो इसके ऊपर किसका राज है, खुदा का राज है। ऐसा ही है कि नहीं, खुदा का राज है। छोटे गल्ले ना डर। हम छोटे होते ना डर जाते, किसी बड़े नु कलाम सुनावांगे तो पता नहीं साडी बेइज्जती ना कर दे, असी ऊंची जगह ते नहीं जा। खुदा कह रहा है, छोटे गल्ले मत डर, क्योंकि मेरे बाप को ये पसंद आया है। तू उन वड्डियां नाल कई चंगा वे, तू उन वड्डियां नाल कई हिस्से दर्जा तू बेस्ट है। किवें बेस्ट है। आज जो बड़ा हो जाता है, खुदा ने क्या बोला है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाए। यहाँ पर हम देखें कि खुदा की नजर में कितनी इज्जत है इस छोटे की। हम किनकी इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। ऐसे ही ना, किसी बड़े को ही अपने घर में एंटर करेंगे। और खुदावन की बादशाही में आपको दाखिल होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुदावन को अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा। अस्सू बड़ा था और यकूब छोटा था। खुदा ने किसको चुन लिया, यकूब को। कलाम सुन के अपने आप को उससे बदले, कलाम सुन के उधर चल अपने आप को। ओके, खुदावन की बादशाही में बहुत से अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो गए थे। अब शिगिर्दों में भी एक बात फैल गई थी, यीशु जी आप मुझे बताएं, मैं बड़ा हूं कि ये बड़ा हूं।
यस्सू तो वहां पे अब कह रहा कि मैं लोगों की कहूँ मेरे ते अपने चेले घूमे पे आ। यस्सू ने फिर दो को अपने पास बैठाया, एक को छोटे को बुलाया, एक को बड़े को। खुदा ने कहा जो अभी शायद को देखें, खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? शागिर्दों में इस बात का क्या हो गया, आपस में बात का चर्चा शुरू हो गई। खुदा ने छोटे को क्या कहा कि जो तुम में से छोटा अपने आप को बनाएगा वो क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाए। अब देखिए बड़ा बंदा जल्दी सॉरी नहीं करेगा, मैं क्यों नहीं करा, मैं जो क्यों करा, मैं क्यों झुका, मेरी भी कोई इज्जत है। खुदा और यस्सु मसीह से कोई बड़ा है? हम उससे बड़ा बनते हैं। ये भी बात सुनिए, कोई खुदा से बड़ा बादशाह है क्या? उसने हमारे गुनाहों को माफ ना किया? उसने आसमान को छोड़कर, तख्त छोड़कर जमीन पर आया, किसके लिए? हमारे लिए। हम उसके लिए बिस्तरा नहीं छोड़ते। घर में कोई मेहमान आ जाए ना, उनकी छड़ के कैसे चरच ही जाते। तेथे खुदा कह रहे जेरा मेरी खातर अपने आप को छोटा बना लेगा ना, और कौन है, वड्डा किया जाएगा। और ऐसे आयत ने मेरी जिंदगी बदली। इस आयत ने मेरी जिंदगी को चेंज किया था। मैंने इस आयत को, अच्छा खुदा इतना मतलब मैंने तो कोई बड़ा बनना नहीं जरूर, मैं तो फिर छोटा बनाऊंगी। अगर मेरी गलती नहीं भी हो करेगी मैं दूसरों से सॉरी करूंगी। क्यों? इस आयत ने क्या किया, हमें चेंज किया। फिर खुदा ने कहा छोटे गले मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पसंद आया है कि तूने मेरे कलाम को सुना, तूने मेरी दावत को कबूल किया, तूने मुझ पर, मेरे ऊपर किसका राज है? खुदा का राज। इसलिए आपके ऊपर भी खुदा का राज होना चाहिए। एक और राज, क्योंकि खुदा की बादशाही सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मकूम है। हालेलुया। कुदरत का मतलब जानते क्या है? जोर ताकत का। तो जोर ताकत, खुदा का जोर। और मकूम का मतलब खत्म करता उस काम को। मकूम का मतलब खत्म करना। खुदा कह रहा है कि सिर्फ मेरिया गल्लां तुसी जेरियां करदे हो, सिर्फ एक गल्ला बात नहीं, तुसी मेरी बादशाही कर कहते ना, गल्ला ना पला बना दे, गल्ला ना कहते ना, मैं खुदा का कलाम इंज सुनाए तो इतनी दुनिया बदल गई। खुद ही नहीं अगर हम बदल रहे तो क्या फायदा? जो कलाम तो सुन रहे हैं वो किसकी तरफ से बदले हैं? हमारे लब हमारी वजह से नहीं बाबा, खुदा के कलाम की वजह से बदल रहे हैं। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये खुदा के कलाम का कमाल है, खुदा की कुदरत है। अब खुदा कह रहा है सिर्फ गल्ला बाता नाली ना तुसी ये गल्ला बाता पला ना बनाओ, सिर्फ गल्ला बाती ना करते रहो कि मेरे को हैगा वे ते हैगा वे, तो खुद बदलो ना। आपको पता कुछ लोग बातें बड़ी मारते और अंदर से खाली होते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं खुदावन मुझे लफ्जों का नहीं बल्कि रूह का खादम बना। आपने सिर्फ लफ्जों के खादम बनना है, लफ्जों की बातें करनी, लफ्जों से खुदा का कलाम सुनाना। और मैं कलाम सुना देते, इतनी जिंदगियां बदल गया, लोग चेंज हो गए। खुद अपन चेंज ना हो, बातों बातों से क्या। खुदा कहना तू मेरे जोर नूं ते मेरी कुदरत नूं की नहीं समझदा पिया। अज जरूरत है उनके कलाम नूं समझे। एक होर आई थे उत्थे खुदा कहंदा है या तो तू सुधर जा ते या फिर मैनू फिर छड़ी दे इस्तेमाल कर। इत्थे बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए गए, पता है तुहानू? सख्त करंथियों दे खत विच पौलुस रसूल कहंदा है खुदा कहंदा वे कि तू चाहना वे, हुण सुनना, कि तू चाहना है कि मैं डंडा लेके आवा, झड़ी लेकर आवा। इसकी अगर 20वीं आयत में देखें आप, पहला करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 21वीं आयत में, वहां पे खुदा कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास झड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या मोहब्बत और नरम मिजाज के साथ? हालेलुया। हुण फैसला तुसी करना। खुदा कह रहे मैं बड़े तेरे लाड वेले ने, तू हुण चाहना कि मैं डंडा लेके आवां? गालां तो नहीं बदलता पिया, फेरा फेरी तो नहीं बदलता पिया, झूठ तो नहीं बदलता पिया, चुगलियां तो नहीं बदलता पिया, अपना रवैया चेंज नहीं करता पिया। तो खुदा कहता मैं बड़ा प्यार वेले कि हुण तू चाहना मैं डंडा ले। माँ बाप कहते ना मैं बड़ा प्यार ना, हुण तू चाहना कि मैं डंडा लेके आवां? कहते कि नहीं कहते? कहते ना। फिर क्या करते हम? झड़ी का इस्तेमाल करते। फिर आंदियां मुश्किलां के नहीं आंदियां, आंदियां कि नहीं आंदियां, फिर हाथ जोड़ने मेरे तौबा हो गई, कहते कि नहीं? फिर आंसू बहाते हम लोग, तकलीफ का सामना करना पड़ते। फिर अब क्या करते? खुदा मेरे को गलती है, खुदा कहते यही तू पहले मान लेता, पहले तो अपने आप को सुधार लेता तो मेरा चीज़ का इस्तेमाल ना।
इब्लीस आपको मजबूर करेगा कि अपनी मर्जी का खुदा को छोड़ दे। चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई गल नहीं। अज दुआ घर ही हैगी, तू घर इत्थे बह ते इत्थे दुआ कर। खुदावन ये नहीं चाहता। अब आपने फैसला करना है कि खुदावन को अपने ऊपर बादशाही करवानी है कि इब्लीस को बादशाही करानी है। एक और बात है, मकाशवा उसका 11 और उसकी 17 आयत में लिखा है, खुदा ने बड़ी बड़ी जोर और ताकत से बादशाही की। किसके साथ की? बड़े जोर और ताकत के साथ। जोर पता क्या है? खुदा ने बड़ी ताकत की। हम जोर ही नहीं लगाते, पढ़ने में कोई जोर नहीं है, चर्च जाने में कोई जोर नहीं है। हमारा जोर कहाँ पे है? बिल्कुल सही, बड़ा लेट हो गया। आज हमारा जोर कहाँ है? हमारा तो जोर ही, हम तो जोर ही नहीं लगाते। चर्च जाने में कोई जोर का मतलब जाते हिम्मत ही नहीं करते, हौसला ही नहीं बढ़ाते, नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। तो फिर क्या खुदा ऐसी बातों से खुश होता है? बस हमारा एक पेज रह गया, हम उसे क्लोज करेंगे और उसके बाद हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। क्या खुदा की कुदरत आपके अंदर काम कर रही है? क्या खुदा आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है? क्या आप खुदा की मर्जी पर चलते हैं? और खुदा ने बड़ी जोर और ताकत के साथ क्या की? इब्लीस ਉਹਨੂੰ कह रहे हैं ਤੈਨੂੰ शरीफ चलने की कोई जरूरत नहीं, इंज कर तू इत्थों थल्ले नहीं गया। कहना कि नहीं क्या? यीशु मसीह के पास आया कि नहीं आया? इन पत्थरों को के यीशु ने बड़े जोर और ताकत से क्या कहा? खुदा के कलाम से जीता रहेगा। इंसान किसके कलाम से जीता रहेगा? खुदा के कलाम से। फिर उसने कहा कि तू मुझे सजदा कर। उसने कहा सिर्फ एक ही खुदा को सजदा कर, अपने खुदा के मैंने आजमाया। बड़ी जोर, उसने बड़ी कुव्वत से ये जवाब देता रहा। आज हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर खुदा का जोर आने ही नहीं देते, खुदा की बादशाही हमारे ऊपर आने ही नहीं देते। कहते कि नहीं मेरी मर्जियां चलन दे ते तू हुण खामोश रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैंने भी तुम्हारे लिए बादशाही मुकर्रर की है। अब यीशु ने ये बात पता किनको कही? अपने शागिर्दों को, कि जो बादशाही मेरे बाप ने मेरे लिए मुकर्रर की थी ना, मैंने भी तुम लोगों के लिए एक बादशाही मुकर्रर। यीशु ने दुख सह सहकर बादशाही की है कि नहीं? सही है ना? अब यीशु अपने शागिर्दों को ये बात कह रहा है कि तुम लोगों ने भी क्या कर दी, मैं तुम्हें भी एक के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ, तुम्हें भी ठहरा रहा हूँ कि तुमने भी ये क्या करके दिखानी है, ताकि मेरे साथ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे मेज पर खा पी सको। तुम तख्तों पर क्या करोगे? बनी इसराइल का क्या करोगे? इंसाफ कर। और यीशु के शागिर्दों ने दुख सह सहकर बादशाही की है। किसी के साथ पता कितने कितने जुल्म हुए हैं शागिर्दों के। अगर हम लाइफ में देखें तो उन्होंने बड़ी अजियत तकलीफदार मौत को अपनी जिंदगी में लिया। हम कहते हैं खुदा को मान गए तो अब पता नहीं कोई तकलीफों का कोई आने ही नहीं। समझो तकलीफों का शुरू हो गया। यीशु मसीह खुदा बाप का क्या था? बेटा, इकलौता बेटा। तो इब्लीस ने उसको नहीं छोड़ा, तो हम क्या उससे भरे? जब उसने हरे भरे दरख्त को ना छोड़ा तो क्या वो हमसे टलेगा? और यीशु मसीह गालब आया, वो कहता तुम भी गालब आओ ताकि बादशाही तुम पर हो। जब हम उसकी मर्जी पर चलेंगे तो हमें कितनी बड़ी, आपको पता, दावत मिल रही है। आपको वजीर आलम बनाए, एक इमरान खान लगा ला, वही कर रहा है ना हुकूमत इस पाकिस्तान में, वो आपको खाने पर बुलाए कि आपने मेरे साथ खाना खा। आप कितने खुश हो यार, एक बादशाह एक वजीर ने मैनू बुला लिया तो मैं ते खान जावां, बड़ी खुशी होगी। कोई बड़ा हमें दावत दे ना, या मिसाल के तौर पर कोई खादम ही, बड़ा खादम अपने छोटे खादम को कह दे, जूनियर को, कि मेरे साथ खाना खाना, तो वो कितना खुश होता है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे खाने की टेबल पर क्या करोगे? खाओ पिएगा। और 12 क्या करोगे? कबीलों का इंसाफ करोगे, बनी इसराइल का। ये किनको मिल रहा है? खुदा के शागिर्दों को, उन सब को जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। खुदा कहता है जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तभी लोग तुम्हें मेरे शागिर्द जानेंगे, यानी कि तभी मैं तुम पर राज करूंगा। आज खुदावन हम पर तो राज करना चाहता है, हम नहीं करने दे रहे। हम कह रहे हैं कि जी खुदा की बादशाही जब आप पर होगी तो आप खुद के कंट्रोल में नहीं, खुदा का कंट्रोल होगा।
फिर आप कैसे कह सकते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा? रात के पैरों में भी खुदा फिर आपको उठाएगा, उठ और दुआ कर, ताकि आजमाइश में ना पाए। यस्सु की बादशाही, खुदावन की बादशाही खुदा ने यस्सु को दी और यस्सु ने हमको दी, हमें उसको दी, उसका रास्ता दिखाया हमें, उसमें डाला कि अब ये तुमने करनी है बादशाही। अब चाहते अब एक और आई थी, खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है खुदावन खुदावन कहने वाले बहुत से लोग जो खुदावन की बादशाही में नहीं जाएंगे। बहुत से लोग खुदावन को कहेंगे ऐ खुदावन खुदावन, खुदा कहता तुम लोगों के लिए फिर मेरे लिए कोई जगह नहीं है बादशाही। ये पता किन लोगों के लिए? जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। खुदावन ने वो तरीका बताया नहीं होता, अपने इसी तरीके इस्तेमाल कर रहे। वो कहेंगे कि खुदा हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, खुदा कहेगा मैं कह दूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कितनी बेइज्जती की बात है। खुदा हम तो खुदा तरस से आज के बादशाह पे देखिए इमरान खान क्या तरस खाता है, रहम करता है, कामिल है नहीं है? उसमें खुदा की थोड़ी सी कोई अजूरी है कि उसमें चेंजिंग है। वो अपने पेट भरे, उस वक्त के भी बादशाह क्या करते थे? अपना पेट भरते थे। और आज के भी बादशाह क्या करते हैं? अपना पेट भरते। पर आसमान का बादशाह अपना खजाने में से हमें देना चाहता है। उसने अपना इकलौता बेटा हमें दिया, अपना कीमती लहू दिया। इससे ज्यादा बढ़कर आपको क्या चाहिए? उसने अपनी जान ही दे दी, तो पीछे खजाने की क्या क्या जरूरत है? खुदा का खजाना हम है, वो हमारे लिए तरफता है, वो हम पर क्या करना चाहता है? हुकूमत करना चाहता है। हम देखें बादशाही यस्सु मसीह से, आपको पता है बादशाही, जमीनी बादशाही यस्सु से क्या कहता है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ और सजा भी दे सकता हूँ। तो यस्सु ने उससे क्या कहा कि ये इख्तियार तुझे किधर से मिला है? मेरे बाप से मिला है। आपको पता है ये बादशाह जो है किसकी तरफ से? खुदावन की तरफ। इज्जत कौन हमें देता है? खुदा देता है। अगर मेरी खूबसूरती हो, मैं बड़ी ऊंची हो जाऊं, मेरा लेवल बढ़ जाए, तो मैं कहूँ जी ये सारा मेरा ही कमाल है, या मेरी गलत फहमी। खुदा का हाथ है, खुदा की प्रेजेंस है। और कभी भी किसी तरह का अपने अंदर घमंड ना आने। घमंड किसके अंदर आता है? इब्लीस के अंदर। खुदा ने लूसीफर को जब वो आसमान पे था तो क्या दी हुई थी? वो राज कर रहा था ना फरिश्तों पर, वो लीडर था। उसके अंदर घमंड आ गया जी मेरी वजह तो ये सारा कुछ चलता पे सिस्टम, मैं तो परोचा तक बना। कुछ लोग भी है मेरी वजह ते कब चलता पे, चर्च चलता पे है, कलीसिया चलती पे। जब मैं ना हो तो वर्शिप ही ना हो, मैं ना हो तो ये काम ना हो, मैं ना हो तो दुनिया ही चर्च ही नहीं रहेगा। तो ये उसकी गलत फहमी। खुदा कहता है एक मुठ चुक ते दूजी तैयार। एक आशिक खत्म होएगा तो दूसरा आशिक भी तैयार हो रहा है। पता है साहुल अगर बेवफाई पर आ रहा था तो खुदा ने एक आशिक चुन लिया हुआ था। उसने कहा एक पसंद आ गया, दाऊद। दाऊद पर उसने राज किया। देखिए सब पुराने में देखे बहुत से काबिल ना बने, पर यीशु मसीह काबिल बादशाह भी है, काबिल इंसान भी है और काबिल खुदा भी है, और काबिल हमारा फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। आज आपने देखना है कि खुदावन की बादशाही में कौन जाएंगे। शायद को देखे मत्ती उसका 7 बाब उसकी 21 आयत में, मुझे ए खुदावन कहने वाला हर शख्स खुदावन की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमान की बाप की मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं और उस पर चलते हैं, वही दाखिल होंगे। कौन दाखिल होंगे? आसमान की बादशाही में किन्होंने दाखिल होना है? कोई बता सकता है? जो उसकी मर्जी पर चलता है। अब खुदा की मर्जी पर आप चल रहे हैं, आपने ये देखना है, आपने ये खुद नोट करना है कि आप पर कौन बादशाही। क्या आप खुदा की मर्जी से सोते हैं? क्या आप खुदा की मर्जी से उठते हैं? क्या खुदा की मर्जी से खाते हैं? क्या खुदा की मर्जी से उसके घर जाते हैं? क्या खुदा की मर्जी से अपने तमाम फैसले करते हैं? इंसान की एक फितरत बना ली उन्हें, काम सारे अपनी मर्जी ना करके एंड पे खुदा को पूछे ना मैं खुदा काम कर लेता हूँ, इन्हें कर दे। इसमें हम क्या करें? मर्जी अपनी, और फिर खुदा को कह रहे हैं खुदा तू मेरी मर्जी पूरी। ऐसा नहीं है। इब्लीस आप पर राज कर रहा है,
हमने पहले इसमें देखा है बादशाही का जो मतलब है क्या है, हुकूमत करना, राज करना और अपनी मर्जी चलाना, मालकाना। क्या ये आज हम अपने ऊपर होने दे रहे? आसमान पे उसकी मर्जी पूरी हो रही है, जमीन पे नहीं हो रही। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पूरी जमीन पर उसकी मर्जी पूरी होगी वो उस दिन आ जाएगा, हर घुटना झुक जाएगा जब खुदा हम पर राज करेगा। वो रास्तबाजों पे तो राज कर रहा है। जो खुदा का दीवाना है वो ज्यादा देर तक सो नहीं सकता, वो फजूल एवें घूम नहीं सकता। वो कहेगा मैं बाइबल पढ़नी, मैं दुआ करनी, मैं खुदा नूं टाइम देना, मैं इत्थे जाना, मैं उत्थे जाना, मैं करने में, क्योंकि उन्हें ते खुदा वे, वो अपनी मर्जी ते नहीं चल सकता। खुदा ने उन्हें खिंच लिया है, हुण तू आजाद रही वे, तू मेरा दीवाना है। ਜਿਹੜੇ आवारा होना की करनगे, फिरदे रहणगे, उन्होंने दुआ का भी नहीं फिक्र, बाइबल पढ़न का भी फिक्र नहीं। मैं कहती अज लोग बड़े आसानी ना कह देंगे खुदा तेरी बादशाही मेरे उत्ते आवे, जैसे तेरी आसमान पे होती जमीन पे। खुदा कहता उत्ते तो पूरी हो रही, जमीन ते तू मेरी केड़ी मर्जी पूरी करना पे, तू उन्होंने तो मैं कह के गाला ना कर। खुदा दी बादशाही भी जो जा नहीं सकते, जेड़ियां गाला कढ़ देवे, नशा करने वाले नहीं जा सकते। लोगों ने एडियां बुटियां कोई हो गए, कुछ लोग कहते मैनू तो गैस हो गई और मैनू थोड़ा ये नशे की जरूरत। आपको यकीन करें औरतें भी नशा करती है, सिगरेट पीती है, वो गुनाह नहीं समझती और ये उनके लिए बहुत ज्यादा, वो खुदा की बादशाही में नहीं एंटर हो सकते। गाली बकने वाले लालची लोग खुदा की बादशाही में नहीं हो जा सकते, क्योंकि वो खुदा की मर्जी नहीं अपने ऊपर आने दे रहे। खुदा बाप, यसु ने क्या बोला है, जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है ना मैं वही उसको लाइक करूंगा। यसु मसीह किसकी मर्जी पे चल रहा था? बाप की मर्जी। जब उसने सलीब का दुख सहना तो उसने क्या कहा, ऐ बाप तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, वो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। रात को जब हम मीटिंग में थे, इबादत हो रही थी, तो बड़ी तेज आंधी और तूफान चलना शुरू हो गया। मौसम इस तरह बारिश से शुरू होने लगा, सब दुआ कर रहे। मैं कह रही थी खुदावन अगर तेरी मर्जी हो तो ये बारिश होनी रुक जाए, अगर नहीं है तो मैं बरसे। अभी बारिश नहीं हुई थी, अभी दुआ शुरू हुई थी कि कह रहे थे कि खुदावन ये बारिश ना हो। मैं कहा अगर खुदावन तेरी मर्जी है कि ये बादल बरसे तो ये बरसे, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। खुदा की मर्जी है ना। अब हम देखें अपनी मर्जी रख कर गए, जोर लांदे रहे, खुदा ने कहा मेरी मर्जी नहीं है कि रुको। तो क्या बात, क्या खुदा का रूह हमें गाइड करता है? उन पर ही खुदा का रूह रवेशन कर रहा। उस वक्त क्या था, खुदा का रूह मुझे कह रहा था कि तू कह सकती है अगर तेरी मर्जी हो तो खुदा ये तूफान रुक जाए। और मैं उस बारिश से बड़ी खुश थी, मैं बड़ी खुश थी। मैं इस वजह से खुश थी, खुदा तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी से क्या हो रहा है, ये बादल बरस रहे हैं। खुदा की मर्जी थी है ना। क्या खुदा को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मीटिंग या उसकी इबादत हो रही? उसको तो अच्छा, पर उसकी मर्जी थी कि बारिश बरसे। उसका प्लान, उसकी अकल को किसने जाना जो उसको अकल दे सके। उस वक्त हमारा इम्तिहान भी था, टेस्ट भी था। कुछ लोग कहते ठंडी दुआ रोज रोज की थी, बारिश नहीं रुकी। उस वक्त लोगों का टेस्ट लिखा जा रहा, लोग की करेंगे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि खुदा की मर्जी है। उन्होंने इतनी दुआ की थी, जोर लाए तक कोई बारिश नहीं रुकी। खुदावन उस बारिश को तो रोक सकता है, जो आपके अंदर गंदी बारिश बरस रही वो कौन रोके? उसे आपने कंट्रोल करना है। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, दूसरों पर उंगली उठाना कोशिश कंट्रोल करेंगे, तो खुदावन आपका साथ देगा, वो भी कंट्रोल करवाएगा। आज हमें ऐसी बातें नहीं करनी। आपने ये अपने साथ ये बात लेकर जा रही है, क्या वाकई मुझ पर खुदा बादशाही कर रहा है, क्या राज कर रहा है? आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है आप पर कौन राज कर रहा है, खुदा राज कर रहा है या अबलीस कर रहा है। सुबह को 10-10, 12-12 बजे हम उठते हैं, क्या खुदा की मर्जी है? खुदा की तो मर्जी है तड़के वेले उठ, तड़के वेले मैनू याद कर। यसु मसीह को क्या जरूरत थी? वो पता कितने बजे उठता था? तड़के वेले, सुबह दे वेले, कहते ना फजल दे वेले। हम तो इस वक्त उठते नहीं, असी उठना जो नींदा पूरिया कर ले, फिर कहना उठ के वो भी बड़ी बकरूनी ना, बड़ी औखे हो के तकलीफ के नाल जाहिर करना कि जी और असी दुआ कर इंज है ना। हफ्ते बाद सानू याद आ यार असी दुआ करनी,
ਤੇ खुदा दी बादशाही नहीं हो रही, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤ, ਕਹਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ? ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ, ਹੁਣ ਜਰਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤ, इंज कहते हैं कि नहीं। इसी वजह से जब हम इंसान खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, नुकसान ही पाते हैं ना। यीशु मसीह ने क्या किया, बाप की मर्जी को पूरा, एक के मरने से कितनों को जिंदगी मिली, बड़े लोगों को जिंदगी मिल गई। और यीशु मसीह का मरना भी जरूर था, नीचे जाना जरूर था, उसने कब्र में जाना था ताकि नीचे बादशाही का अपना मैसेज देकर आ सके। जो तुमने पुराने अहदनामा में मेरी खिदमत बादशाही ठीक नहीं ना की, अब इस बात को सुन लो, मैं खुद बादशाह तुम जमीन से आसमान से ज़मीन से उतर आया हूँ, आसमान से ज़मीन पे उतर आया हूँ, ताकि तपार में नीचे आलम रवा में वो गया है, कहाँ पे गया है, नीचे। मुर्दों को भी अब वो क्या सुना रहा है, कलाम सुना रहा है। उनके पास भी क्या खुदा ने लगा लिया, तख्त लगा लिया है। पुराने अहदनामा में तुमने इस तरह की खिदमत की थी, तुमने गलत किया था। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी होगी कि नहीं मांगी, खुदा ने उनको आज़ाद कराया। वो कितनी देर है, आपको पता है पुराने अहदनामा में सब गुलामी में थे, यीशु ने आज़ाद कराया। पहले मूसा के ज़रिए आज़ाद कराया बनी इसराइल को, फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आप देखिए नूह था एक शख्स जिस पर खुदावन बादशाही कर रहा था, बाकी सारी दुनिया क्या थी, गुलामी के फर्जंद थे, गुलामी के क्या थे, गुलाम थे। आज आपने सोचना है कि आप किसके गुलाम हैं। खुदा के कलाम में भी पढ़ा है ना हमने कि तुम्हारे फानी बदन में तुम्हारी रूह पर वो अटैक करता है। वो किस पर कर, बॉडी, खून और रूह पे। यीशु ने इन तीनों को छुड़ा दिया, खून भी दिया, जान है ना हमारे अंदर, जान दी, और रूह को छुड़ाया और बाप से मिलाप कराया, हमारी रूह बाप के साथ जोड़ी। पुराने अहदनामा में हवा और आदम की वजह से क्या हुआ था, कॉन्टैक्ट टूट गया था, ऐसा ही था ना। उसने भी क्या की, बादशाही उसने भी अपने ऊपर ना होने दी, नाफरमानी की। आज देखिए आपने खुदावन की बादशाही अपने ऊपर लेनी है, क्या अबलीस को अपने ऊपर चाहना है कि वही आपके ऊपर बादशाही करे। तो आज ही अपने साथ मैसेज लेकर जाए। अगली बार मैंने पूछना है कि आप पर कौन राज कर रहा है, आपने बड़े ईमान से कहना है। आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे नजर आ जाता है कि किसके ऊपर खुदा का राज है, और जिसके ऊपर खुदा का राज वो चमकता है कि नहीं चमकता, वो दूर से खिलता है। नकली की और असली की पहचान होती है कि नहीं, होती है। इसी तरह खुदावन का ये फजल है हम पर कि हम असली और नकली की पहचान कर सकें। बुराई का भी हमें पता है और अच्छाई का भी पता है कि खुदा के पास ना जाने नहीं जाएंगे तो मुश्किलें, तकलीफ है, गुनाह है। सब कुछ पता होते भी जानबूझकर भी करें, वो फिर मार खाने के हकदार है। फिर खुदा कहेगा कि मैं छड़ी लेकर आ रहा हूँ। वो मारना नहीं चाहता, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके ऊपर राज करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है, दोस्ती और मोहब्बत में रहना चाहता है। वो एक क्या कामिल खुदा है, कामिल बादशाह है, कामिल इंसान है, दोस्त है आपका, फ्रेंड्स। अब आपने अपनी जिंदगी में रहना है। बच्चों आपके बारे में भी आई पढ़ी है ना हमने, खुदा ने आपके बारे में पढ़ा है ना, सुनाया ना कि आसमान की बादशाही कैसे की है, बताओ, छोटे बच्चों की। अब छोटे बच्चे तो वहाँ जाएंगे, वो छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों में भी बड़े वाली बातें आ चुकी है कि नहीं। वो भी कहते इन्हें मैंने बुला मारिया तेन मैं हुण बुलाना ही नहीं, इन्हें मेरे नाल सलूक किया तो मैं भी इन्हें यही सलूक। तो ऐसे बच्चे भी नहीं जाएंगे। जो दूसरों को माफ़ करते हैं, खुदावन के डर खौफ में रहते हैं, उनके ऊपर क्या हो रही है, खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। तो आज किसकी आपने मर्जी पूरी करनी है, ऊंचा बोले, किसकी मर्जी। आप कह सकते हैं मेरा बादशाह यस्सु है, मेरा खुदा यस्सु है। तो अबलीस को कहना आउट, वो कहे गाली दे, उसे कहना आउट, मेरे उत्ते खुदा दा जोर है, मैं गाली नहीं देनी, मैं खुदा दी मर्जी पूरी करनी। मैंने मना किया है कि गाली नहीं कटनी, और मैंने मना किया है कि चुगलियां नहीं लानी, और मैंने मना किया है फिल्मां ते ड्रामे तो परहेज करना है, और मैंने मना किया है दूसरिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ चुगलियां ਦੇ इंज ते करना आउट करता है। ਇਹਨਾਂ ਤੇ कंट्रोल करना है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ माफ करना है। किंदी फिर मर्जी पूरी हो रही, सच्चा बादशाह खुदा ने तो आपको माफ किया कि नहीं। उसने क्या कहा,
पतरस से कहता है अगर मेरा भाई 3 बार या 7 बार गुनाह करे तो मुझे कितनी बार? यीशु ने कहा 70 बार। कितनी बार? 70। तो हम तो कितनी बार करते हैं। पर जब आप खुदावन के कंट्रोल में चलना शुरू हो गए, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो आप ही गुनाह नहीं करेंगे। फिर आप कह सकते हैं आउट, जिस तरह यीशु ने बोला था। क्या बोला? आउट। इब्लीस को क्या कहा? आउट, मुझसे दूर हो जा। आप भी कह सकते हैं। तो खुदावन इस कलाम से आपको बरकत दे। इस मैसेज से आप अपनी ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगियों को चेंज करें और दूसरों को भी इस मैसेज को बताना। जो कहे ना कि मैं खुदा ना चलना वा मैं इन्ने दे रहा, तो कहना नहीं, नज़र आ रहा सानू इंजा नहीं में खुदा दे जेडे लोग ना दूरों चमकना शुरू होंगे। दीवाने जेडे होंगे ना ठहर दे नहीं में कि ठहर दे दीवानियां फिर काहदी परवाह, काम पिया तो पिया रहे, दीवाने फिर नचते रहते कि नहीं। तो यस्सु दे दीवाने इंज दे होने थे। खुदा नू पहला टाइम देना सीखना है, फिर बकाया सारे काम। ओके, तो खुदा आपको भी बरकत दे।